सरदार बूटा सिंह ने जालौर सुरही लोकसभा सीट की जो पहचान देश भर में बनाई, आगामी समय में कांग्रेस उसे कायम नहीं रख पाई। यही वजह रही कि लगातार पिछले 4 चुनाव कांग्रेस जालौर सुरही सीट गंवाती आ रही है। हालांकि उस समय जालौर अलग सीट हुआ करती थी, लेकिन नए परिसमन के बाद इस सीट का नाम बदलकर जालौर सिरोही कर दिया गया। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में जालौर सिरोही सीट पर इस बार पूर्व सीएम यानी कि अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को मैदान में उतारा है। पिछले लोकसभा चुनावों में वैभव गहलोत जोधपुर सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वैभव के सामने भाजपा पहले ही लुम्बाराम चौधरी को उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। ऐसे में यहां स्थानीय व बाहरी का मुद्दा चर्चा में है, जिसके चलते इस बार भी वैभव की राह में आसान नहीं दिखाई दे रही है। जालौर सीट से सरदार बूटा सिंह ने कांग्रेस से कई बार चुनाव लड़ा और जीतकर देश भर में पहचान बनाई, लेकिन वर्ष 2024 के चुनाव के बाद यह सीट कांग्रेस के हाथ से ऐसी छिटकी कि अब तक दूर पड़ी है। यह 2004 में सुशीला बंगारू ने कांग्रेस के बूटा सिंह को हराया था। देश में सरकार कांग्रेस की बनी थी, लेकिन जालौर सीट कांग्रेस के बूटा सिंह नहीं जीत पाए। उसके बाद परिसीमन में सामान्य हुई सीट पर भाजपा से देवजी एम पटेल लगातार 3 बार जीते आ रहे हैं, लेकिन भाजपा ने इनका भी टिकट काट कर लुम्बाराम चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने इस सीट को वापस पाने के लिए हर बार नई रणनीति बनाई और प्रत्याशी बदलती रही, लेकिन यह सीट बीजेपी से वापस नहीं हथिया पाई। कांग्रेस ने हर बार अपना उम्मीदवार बदला, लेकिन विजयी नहीं हुई। 2009 में संध्या चौधरी, 2014 में उदयलाल आंजना व 2019 में रतन देवासी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया, लेकिन कोई भी जीत नहीं पाया। इस कारण कांग्रेस ने लगातार 4 हार के बाद इस बार फिर से चेहरा बदलते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पर दांव खेला है। वैभव भाजपा उम्मीदवार को कितनी टक्कर दे पाते हैं, यह तो आने वाले परिणाम ही बता पाएंगे, लेकिन यहाँ स्थानीय व बाहरियों का जो मुद्दा जरूर वैभव गहलोत की राह में रोड़ा बंधा दिखाई दे रहा है। वैभव गहलोत का वर्ष 2019 में भी जालौर से नाम चला था। उस समय प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी। हालांकि वैभव को जालौर की बजाय जोधपुर से उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन वहां वैभव हार गए। उसके बाद इस बार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर सीट पर मुश्किलें देखी। इसे देखते हुए वैभव गहलोत को जालौर सीट से उतारने का निर्णय लिया। हालांकि यहां से जितने भी सर्वे व फीडबैक गए, उसमें वैभव की स्थिति कमजोर बताई गई, लेकिन जोधपुर सीट की बजाय कांग्रेस ने जालौर सीट वैभव गहलोत के लिए मजबूत मानी है। वैभव गहलोत को जालौर सिरोही सीट पर उतारने को लेकर अशोक गहलोत ने सभी जातियों से पहले ही समझाइश के प्रयास किए। उन्होंने अपने करीबी लोग धर्मेंद्र राठौड़ को भेजकर संसदीय क्षेत्र के राजपूत समाज के बड़े घरानों से बातचीत की है। साथ ही अलग अलग समाजों के प्रतिनिधि मंडलों से स्वयं अशोक गहलोत ने जयपुर में मुलाकात कर सहयोग का निवेदन भी किया है। अब घोषणा के बाद वैभव जालौर सीट पर समीकरण अपने पक्ष में कैसे कर पाते हैं, ये आने वाला समय ही बता पाएगा।